अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी अचानक से मुझे और मेरी अम्मी को जाना पड़ गया है नानी अम्मी की तरफ, क्योंकि मेरे मामू की तबीयत हो गई है अचानक से ख़राब। काफ़ी दिनों से मेरी अम्मी का दिल कर रहा था कि वो नानी अम्मी की तरफ जाएं, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी जब होती है इंसान उसी वक्त जाता है। तो खैर अचानक से मेरी अम्मी ने अब जाना है, तो मैं अपनी अम्मी के साथ जा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि सारी चीज़ों को निकालती हूँ। फिर मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी की, फिर उसके बाद वन बाय वन मैं देख रही हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ें अपने साथ लेकर जानी है और कौन सी चीज़ें छोड़ कर जानी है। कपड़े निकाले, फिर उसके बाद जो जो चीज़ें मुझे लेकर जानी थी वो मैंने निकाल ली हैं। सब कुछ मैंने निकाला हुआ टेबल के ऊपर रखा हुआ है। उसके बाद वन बाय वन मैं निकाल रही हूँ और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। इस तरह से चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं कि आप पहले सारी चीज़ों को इकट्ठा निकाल लें और उसके बाद वन बाय वन जो है ना निकाल के सामने अपने रखते जाएं। क्योंकि अगर आप रैंडम एक चीज़ उधर से उठा लें, एक कबर्ड से निकाल ली और एक वैनिटी से उठा ली, तो फिर चीज़ें मिक्सअप हो जाती है और इंसान भूल जाता है कि इंसान ने कौन सी चीज़ जो पाउच में रखी है और कौन सी चीज़ जो नहीं रखी। तो ये एक तरीका होता है कि इंसान पहले सारी चीज़ों को मिक्सअप कर ले और उसके बाद वन बाय वन जो है ना सारी चीज़ों में से निकालता रहे। और हमने जाना है 2-3 दिनों तक, लेकिन मैं अभी से ही इकट्ठी कर रही हूँ चीज़ें, क्योंकि एंड टाइम पर कोई चीज़ इंसान की रह ही जाती, चाहे जितनी भी तैयारी क्यों ना इंसान कर ले। इंसान को 2 दिन क्यों ना किसी के घर जाना हो या फिर महीने क्यों ना रहना पड़ जाए, इंसान की तैयारी चाहे जितनी भी कर ले, कोई ना कोई चीज़ एंड टाइम पर मिसिंग रह ही जाती है। सारी चीज़ें मैंने अपनी स्किन केयर की, अपनी थोड़ी बहुत मेकअप की निकाल ली थी। फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को इस पाउच में एडजस्ट करना था। ये काफ़ी स्पेशियस पाउच है, तो मैंने सारी चीज़ों को इसमें एडजस्ट कर दिया। ये आदत मेरे में अब मेरे अब्बू की तरफ से आई है कि मैं अपनी चीज़ों को ना टाइम से पहले कर लेती हूँ, चाहे वो ईद पे हो, चाहे पेपर की तैयारी होती थी, चाहे वो घर के काम में क्यों ना, मैं ना टाइम से पहले कर लेती हूँ और एंड टाइम पर मैं रिलैक्स होती हूँ। मुझे फिर उन एंड टाइम पर भागना नहीं पड़ता कि मेरा दुपट्टा रह गया या फिर मेरी कोई एक चीज़ रह गया, मेरे जूते रह गए। मैं एंड टाइम पर बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी हैं। हर इंसान में ये आदत होनी भी चाहिए। कुछ लोगों की नेचर ऐसी होती है और कुछ लोगों की नहीं होती, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में ये आदत मेरे अब्बू की तरफ से आई हुई है और ये बात अच्छी भी है, हर इंसान में होनी चाहिए। ये पाउच मेरा रेडी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी एक चीज़ मिसिंग थी, मिरर मेरा रह गया था। ये मैंने अलग से रख लिया था कि ये मैं अपने बैग में रख लूँगी। सारी चीज़ों के बाद मेरी वैनिटी की हालत कुछ इस तरह से थी, बिल्कुल वीरान लग रही थी। आधा सामान मेरा वैनिटी के बाहर था, आधा इस तरह मेरे कबर्ड के ऊपर रखा हुआ था। कबर्ड भी आधी खाली हुई थी। इसी तरह से होता है कि जब भी आप कहीं पे जाएं तो आपकी चीज़ें आधी बिखरी भी होती हैं, आधी कहीं होती हैं और आधी कहीं पड़ी भी होती हैं। खैर मेकअप और स्किन केयर को पाउच में रखने के बाद फिर मैंने अपने कपड़े निकाले। हमने ज़्यादा दिन नहीं रहना क्योंकि रमज़ान मुबारक भी आने वाला है। खैर हम शायद हमारा पहला रोज़ा हमारे नानके में ही हो जाएगा, तो मैंने सिर्फ 2 ही कपड़े निकाले। एक मैं पहन कर चली जाऊँगी, इन दोनों में से कोई सा भी एक ड्रेस, और एक मैं साथ लेकर जाऊँगी। और उसके बाद फिर मैंने अपने 2 हैंड बैग निकाले। इसमें से मैं कंफ्यूज हो के मैं ब्राउन वाला लेकर जाऊँ कि ये मस्टर्ड येलो लेकर जाऊँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि छोटे क्रॉस बॉडी बैग्स, हालांकि इसमें सामान इतना ज़्यादा नहीं आता, मोबाइल कैश थोड़ी बहुत चीज़ें ही आती, फिर भी ज़रा ये ट्रेंडी है। तो फिर मैंने ये 2 लिए, मैं भी रिसेंट मैंने परचेज़ किया है। तो फिर भी मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा लेकर जाऊँ। फिर उसके बाद वॉच कलेक्शन मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 2-4 ही वॉच है मेरे पास। मिड वाली मैं ज़्यादा आजकल पहन रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि मैं यही पहन लूँ। फिर उसके बाद मैंने इसकी सिलेक्शन की, फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ पिच वाली पहनूँ या कॉर्नर वाली पहनूँ, सिल्वर जो है। उसके अलावा मैंने ज्वेलरी भी रात को निकाल के इकट्ठी पैक कर ली थी कि मुझे एंड टाइम पे परेशान ना होना पड़े कि मैंने कौन सी ज्वेलरी पहनी है। छोटे छोटे से मैंने लूप्स निकाले थे, 2-3 रिंग्स निकाली थी, एक कड़ा निकाला था, ब्रेसलेट निकाली थी और चेन निकाली थी, क्योंकि गर्ल्स को प्रेजेंटेबल लगने के लिए छोटी मोटी ज्वेलरी पहननी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सपोर्ट माय चैनल। अपने प्यारों का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।